Welcome everyone. Today I am going to start a new topic that is called the sense organ, and in that sense organ we are going to discuss the structure of eye. Structure of eye एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नीट्स में क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ आइज से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं सेंस ऑर्गन का। तो सेंस ऑर्गन क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स। दिस इज द ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स विच रिसीव स्टिमुलाई। ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल विच रिसीव स्टिमुलाई। क्लियर? और ये रिसीव करते हैं थ्रू अ रिसेप्टर। रिसेप्टर से ये रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स थ्री टाइप्स के हैं। इनके क्लासिफिकेशन को देखें तो एक्सटर्नो रिसेप्टर एंड दिस प्रोप्रियो रिसेप्टर, प्रोप्रियो receptor and the anterior receptor, and this classification is given by a scientist that is called the Sherrington। Sherrington, इसको याद आप रखिएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन एक्सटर्नो रिसेप्टर्स में ही हमारे ये फोटो रिसेप्टर्स आते हैं, फोनो रिसेप्टर्स आएंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आएंगे। तो उसको हम एक बार देखते हैं। ये एक्सटर्नल रिसेप्टर्स में जो आएंगे, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग से देखें तो फर्स्ट में जो आएगा दैट इज योर फोटो रिसेप्टर, सेकंड फोनो receptor, third is your gustatory receptor, fourth is your olfactory receptor, tango receptor is your related to touch pain, tango receptor, and the sixth one is georeceptors related to your gravity, georeceptor. The seventh one is electroreceptors related to your charge, electroreceptor, and the eighth one is rheoreceptors, that means water current, rheoreceptor. This is the external receptors। तो हमें जो पढ़ना है फोटो और फोनो रिसेप्टर पढ़ना है। फोटो इज रिलेटेड टू योर आईज एंड फोनो इज रिलेटेड टू योर ईयर्स। क्लियर? नाउ प्रोपियो रिसेप्टर्स इज रिलेटेड टू located in tendons and ligament, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में ये लोकेट होते हैं। एंटीरियर रिसेप्टर्स में आपका तीन है, दैट इज द स्टैटोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स एंड द विसरोरिसेप्टर्स। यहां पर तीन आएगा इंटेरो में, स्टैटोरिसेप्टर, receptor, baroreceptor, and the third one is your visceroreceptor. These three are statoreceptor is related to your postures maintaining, यहाँ पर आएगा। baroreceptors is related to your pressure and visceroreceptors is related to your visceral organ। जो रिसेप्टर्स विसरल ऑर्गन रिसीव करते हैं उसको विसरोरेसेप्टर्स कहते हैं। तो ये आपका रिसेप्टर्स हुआ। अब हम लोग बात करते हैं मसल्स की। 6 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होते हैं।
आईज में फॉर देयर मूवमेंट 6 मसल्स होती हैं, ठीक है, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए। उसमें दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज द रेक्टस एंड द ओब्लिक मसल्स। चार आपकी रेक्टस और दो ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड द फोर रेक्टस मसल्स इज योर एक्सटर्नल, इंटरनल, इंफीरियर एंड सुपीरियर। एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपीरियर और इंफीरियर muscles and oblique muscles is your superior oblique muscles and superior oblique muscles and inferior oblique muscles, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल मतलब जब आंख आपकी बाहर निकलते हैं, जब आप डायलेट करते हैं तो आंख भी बाहर आती है। इंफीरियर जब कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं थोड़ी अंदर की तरफ जाती है, तो उसमें मसल्स का रोल होता है। और सुपीरियर आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इंफीरियर, इसमें हो गया रेक्टस मसल्स हुए। ऑब्लिक इसमें जो है मसल्स आपकी थोड़ी डायगोनल्स होती हैं, ऑब्लिक मतलब तिरछी होती हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ताकि आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुए मसल्स, और इसमें 3 क्रेनियस नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, हेल्प करती हैं इनके मूवमेंट में। और दैट 3 cranial nerve is 3, 4 and the 6th. I am not going to write the name here because you people going to comment in my comment sections कि 3rd, 4th और 6th का क्या नाम है, क्योंकि हमने cranial nerves को पढ़ाया है। तो this is about the introduction of the sense organ and the eyes। अब हम लोग eyes को पढ़ते हैं। डायग्राम हमने पहले से बनाकर रखा है, ठीक है, जिससे आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस डायग्राम का वेस्ट बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं आई का। आई का अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें हम लोग, देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये जो आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर स्क्लेरा, एंड दिस रेडिएटिंग स्ट्रक्चर इज योर आइरिस, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड द पीपल, ये पीपल है, ठीक है। और यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होता है अपर आईलिड के नीचे, दैट इज कॉल्ड द लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड है जिसको हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, जो टीयर का सिक्रीशन करते हैं। तो ये डक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं लैक्रिमल डक्ट। क्लियर? यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से टीयर्स आपके निकलते हैं। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आईज है। क्लियर? और इसमें यहाँ पर आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल को हमें दिखाना था, जिससे आप इधर समझ सकते हैं। बाकी लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ पे आईलिड्स में 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं आईलिड्स में। क्लियर? एक है ग्लैंड ऑफ Zeiss and the second is gland of Mohs। तो ये 2 ग्लैंड्स का नाम रखिए, मे बी ये आपको पूछ सकता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई पर।
देखिए ये स्पेस हमने सिर्फ राइटिंग के लिए यूज कर बचाने के लिए आप रखा, नहीं तो इस डायग्राम को हम इधर यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आईज है ये आपके ऑर्बिट्स में फिट होती हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स में फिट होती हैं और 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स में ये होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर वन इज कॉल्ड द स्क्लेरा एंड द सेकंड वन इज द क्लोराइड एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड द रेटिना। और रेटिना के यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट्स के साथ यहाँ पे आपको दूसरा नाम याद रखना है, फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस के साथ मैकुला ल्यूटिया भी इसे कहते हैं। यहाँ पे शार्पेस्ट विजन होता है, शार्पेस्ट विजन, क्योंकि यहाँ पर आपके कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सेल्स हैं। अभी डिटेल्स में हम चलते हैं, क्लियर। अब यही स्क्लेरा है, ये पीछे के साइड्स में है, आगे जब आती है तो ये बन जाती है आपकी कॉर्निया, तो आगे के साइड्स में बन जाती हैं कॉर्निया, क्लियर। अभी स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, किसका क्या फंक्शन, उसको हम लोग यहाँ पर लिखकर देखेंगे एक एक वर्ड को अच्छे से, क्लियर। तो आगे आकर स्क्लेरा मॉडिफाई हो गई एंटीरियर पार्ट में जिसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। द सेकेंड लेयर इज क्लोराइड। क्लोराइड इज ब्लू इन कलर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। अब ब्लू किस लिए होती है, क्योंकि वहां पर ब्लड की सप्लाई होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं मेलानिन, ठीक है। और ये आगे मॉडिफाई होती है एंटीरियर आपके सिलियरी मसल्स में, सिलियरी मसल्स में आकर मॉडिफाई होती है। एंड सिलियरी मसल्स जो है कि खुद से ही मॉडिफाई करता है तो आइरिस का फॉर्मेशंस होता है। एंड दिस सिलियरी मसल आल्सो प्रोसेस द सिलियरी प्रोसेस, सिलियरी प्रोसेस यहाँ पर होता है। और आइरिस के बीच में जो स्पेस होती है दैट स्पेस इज कॉल्ड द प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, क्लियर। और ये जो है कि लेंस जो है इसी में अटैच्ड होता है सिलियरी प्रोसेस से, लिगामेंट से अटैच होता है, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट। अब दैट ये लेंस जो है आपका बाय कॉन्वेक्स होता है, क्लियर। सिलियरी मसल्स, सिलियरी प्रोसेस, सस्पेंसरी लिगामेंट, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस कॉर्निया से लेंस के बीच में फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और इसके चैम्बर्स को बोलते हैं एक्वस चैम्बर, क्लियर। और लेंस से रेटिना के बीच के चैम्बर्स को बोलते हैं विट्रस चैम्बर्स, और इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है विट्रस फ्लूइड, ये हो गया। अब यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व, जो मैसेज लेकर जाती है आपके ब्रेन में। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक एक को लेकर चलते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्क्लेरा। अब स्क्लेरा को देखते हैं, इसका क्या है फंक्शन। स्क्लेरा ये है आपके डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बने होते हैं। और इनका फंक्शन होता है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द आई, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हुआ आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा आगे आता है तो कॉर्निया बन जाता है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं कॉर्निया। तो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा, एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ कॉर्निया, आगे आकर ये कॉर्निया बन जाता, कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। और जो आई का ट्रांसप्लांट होता है उसमें पूरी की पूरी आई ट्रांसप्लांट नहीं होती है, सिर्फ ये कॉर्निया का पार्ट जो है कि ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, कॉर्निया
ट्रांसप्लांट। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है कभी रिजेक्ट नहीं होता है, कभी रिजेक्ट नहीं होगा, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पे लिखेंगे नेवर रिजेक्टेड, कभी रिजेक्ट नहीं होते हैं। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये ए वस्कुलर होते हैं। ए वस्कुलर मतलब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो है कि जिस फाइबर से बने होते हैं प्रोटीन से, वो है आपके मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो है बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे लाइट आती है तो इसको बेंड कर देते हैं, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ लाइट। फंक्शन क्या है इनका, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो दिस इज अबाउट दी कॉर्निया। एक एक पॉइंट आपका यहां पे क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं हम, कॉर्निया के पास है प्यूपिल। तो प्यूपिल आपका जो है कि अपर्चर है, आप इसको लिखते चाहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम का भी चाहे इसका भी। तो पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी में भी दिए हैं पर आपको समझ में नहीं आने वाला। अब ये बोलना तो गलत है कि समझ में नहीं आने वाला है, आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जिस क्लियरिटी से हम आपको देंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्यूपल। प्यूपल जो है ये क्या है, इसके थ्रू लाइट एंटर करती है। तो जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है वो ओपनिंग कहलाती है, या फिर हम यहाँ पर अपर्चर कहेंगे, अपर्चर ऑफ आई, अपर्चर ऑफ आई। अपर्चर का यहां मतलब है ओपनिंग। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि लाइट कब इसमें ज्यादा जाएगी, कब कम जाएगी। तो जब हम ब्राइट लाइट में रहेंगे, ब्राइट लाइट है तो हमारे को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि कम जाए, और डिम लाइट है तो प्यूपिल हमारी डायलेट करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट चली जाए। तो लाइट एंटर, इसके थ्रू क्या होगी, लाइट एंटर करती है। ठीक है, ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट में क्या होगा, ब्राइट लाइट में प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, और डिम लाइट में डायलेट कर जाएगी, डिम लाइट प्यूपिल डायलेट। तो दिस इज अबाउट द प्यूपल। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज द लेंस। लेंस में अगर देखें तो सबसे पहली बात, ये जो लेंस है ये कैसा लेंस होता है, तो दिस लेंस इज योर बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है। बाय कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है इट कन्वर्ज द रेज और लाइट, तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब ये किससे बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन प्रोटीन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। क्रिस्टलाइन प्रोटीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज दे फॉर्म, तो उसी स्टेज में ये बन जाते हैं। दिस इज अबाउट द लेंस। तो हमारा कौन कौन सा पार्ट हो गया, प्यूपिल, लेंस, कॉर्निया, ये हो गए क्लियर, और स्क्लेरा। नाउ नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जो है आपका
जिससे बनता है, तो ये सीलियरी प्रोसेस से बनते हैं। तो यहां पे लिखते हैं एक्वस ह्यूमर मेड अप ऑफ सीलियरी प्रोसेस। तो इनका जो सिक्रीशन होता है ये सीलियरी प्रोसेस से होता है, और सबसे बड़ी बात ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं एवरी 90 मिनट्स, हर 90 मिनट्स में ये रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन इनका क्या है, दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया एंड द लेंस। तो कॉर्निया को और लेंस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया एंड लेंस। क्लियर, ये हुआ आपका एक्वस ह्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज क्लोराइड। क्लोराइड को चलते हैं। क्लोराइड हमने आपको बताया कि इट इज ब्लू इन कलर, ब्लूइश इन कलर है। तो ब्लू क्यों है, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट, और दैट पिगमेंट इज कॉल्ड द मेलानिन। यहां पर मेलानिन प्रेजेंट होते हैं। और मेलानिन क्यों प्रेजेंट होते हैं, टू एब्सॉर्ब द स्ट्रे लाइट, टू एब्सॉर्ब द स्ट्रे लाइट। मतलब किसी भी डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो ये जितना ज्यादा ये एब्सॉर्ब करेगा उतनी अच्छी आपकी विजिबिलिटी होगी। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रे लाइट एंड द पिगमेंट इज मेलानिन, और इस मेलानिन की वजह से इसका कलर ब्लू होता है। प्लस दिस क्लोराइड इज हाईली वस्कुलर, हाईली वस्कुलर्स होते हैं, क्योंकि यहां पर ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं आपके यहां पर ऑप्टिक आर्टरी एंड द ऑप्टिक वेन होंगे। आर्टरी आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है आईज में, और ऑप्टिक वेन जो है यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएंगे। तो ये हुआ क्लोराइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द आइरिस। तो यहां पे क्लोराइड भी हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस द आइरिस। अब आइरिस जो है आपको कलर प्रोवाइड करता है। किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीन है, किसी की रेड है। अब पता नहीं इतने है भी कि नहीं, मैंने तो बोल दिया। क्लियर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा पिगमेंट है उस आइरिस में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इट गिव्स कलर्स टू द आईज, इट गिव्स कलर टू द आई, आई को कलर देता है। और यहां पे भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अब जिसका जितना ज्यादा पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी आइरिस का जो कलर है उतना डार्क होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो हुआ डार्क, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक। उससे कम पिगमेंट हुआ तो वो हुआ ब्राउन, उससे कम पिगमेंट हुआ तो हुआ ब्लू। ठीक है, फिर कम होता है तो ग्रीन, जिस पे भी कम होता चला जाएगा तो कलर हो जाए, लेकिन डार्क और ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अब इसमें क्या है, इट रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ पीपल। ये डायमीटर ऑफ पीपल्स को रेगुलेट करता है लाइट एंटरिंग के लिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है जैसे आपने प्यूपल में देखा था कि कितनी लाइट जाती है। तो इट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ पीपल, इट रेगुलेट द डायमीटर ऑफ पीपल। तो वही लाइट पर डिपेंड है, तेज लाइट कितनी ब्राइट और डिम लाइट है उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं,
मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के हैं, एक है आपका सर्कुलर और दूसरा है आपका रेडियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सीलियरी में भी होते हैं और आइरिस में भी होते हैं। और जो रेडियल मसल्स है इसका एक नाम और है मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज एक नाम और है, तो जिस नाम से आपको क्वेश्चंस पूछ ले। तो दिस इज अबाउट द आइरिस। नाउ लेट्स डिस्कस द सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स को हम लोग देखते हैं। सीलियरी मसल्स का क्या काम है, ये क्या करता है, ये भी क्या है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। सीलियरी मसल, यही सीलियरी मसल्स से देखिए आइरिस अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे प्यूपिल है, मतलब स्पेस अपर्चर। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो यहाँ पे लाइट की एंटरिंग होती है। तो सीलियरी मसल्स आल्सो रेगुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट रेगुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है, जो पास की चीजों को देखना होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूर के डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये डायलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर नियर ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फार ऑब्जेक्ट के लिए डायलेट करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस सीलियरी मसल्स। सीलियरी प्रोसेस का फंक्शंस है टू सिक्रीट द एक्वस ह्यूमर। तो ये जो है सिक्रीट करता है फ्लूइड, सिक्रीट फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड विद दिस लेंस। तो ये अटैच करता है लेंस है। तो सीलियरी मसल्स, सस्पेंसरी प्रोसेस, सस्पेंसरी लिगामेंट, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल लेंस और एक्वस ह्यूमर हमारे इधर कवर हुआ। स्क्लेराइड, क्लोरिना, क्लोराइड यहाँ पे हुआ। अब हमें जो बात करना है वो है आपकी रेटिना बच रही है। तो रेटिना में आपको बताइए थर्ड लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, क्लियर। और इसमें डिप्रेशन फॉर्म होगा, दैट डिप्रेशन इज योर द फोविया सेंट्रलिस, येलो स्पॉट एंड मैकुला ल्यूटिनी। यहाँ पे शार्पेस्ट विजन आपका बनता है। ठीक है, अब देखिए शार्पेस्ट विजन यहां पर बनेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन। यहां पे दो सेल प्रेजेंट होते हैं इस रेटिना में, रॉड एंड कोन, कोन एंड रॉड। ये आपको शार्पेस्ट विजन प्रोवाइड करेगा, ये डिम लाइट में देखने के लिए आपको मदद करेगा, और ये ब्राइट लाइट में, क्लियर। और ये नाम आपको याद रखना है, येलो स्पॉट, फोविया सेंट्रलिस, मैकुला ल्यूटिनी, शार्पेस्ट विजन होता है, यहाँ पे कोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हुआ। और ये वाला जो रीजन है, दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहां पे ना तो कोई कोन है ना कोई रॉड है, यहां पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, दैट स्पॉट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इसी वजह से इसको अब ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस रेटिनल में 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, दैट 4 लेयर इज योर गैंग्लियन सेल, and the second is bipolar cell. Third one is your photoreceptor cell, and the fourth one is your pigment epithelium.
ठीक है, मतलब ये जो रेटिना की लेयर है इसमें 4 लेयर होती हैं, तब ये जो है कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो इमेज आपकी इनवर्टेड एंड रियल होती है, इन्वर्टेड एंड रियल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इससे कन्वर्ज होके यहाँ पर इमेज बनेगी, तो ये इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ये इमेज इस रेटिना के 4 लेयर के थ्रू जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन न्यूरॉन्स में आपने पढ़ा था, जहां पे सेल्स ग्रुप्स में होते हैं बाइपोलर, जिसमें 2 एक्सॉन की लेयर्स होंगी और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, यहां पर आपके कोन और रॉड प्रेजेंट होते हैं। कोन जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए, तो फोटो पिक बोलते हैं, जो कि आपके ब्राइट लाइट में हेल्प करता है। कोन जो है इसको स्कोटोपिक बोलते हैं, क्योंकि ये डिम लाइट और ट्यूब लाइट में मदद करता है जब थोड़ी शाम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड में प्रेजेंट है रोडोप्सिन, और यहाँ पे कोन में प्रेजेंट है एडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन का जो है जिससे बना होता है वो है आपका रोडोप्सिन। ठीक है, तो ये आपका रेटिनल प्लस ऑप्सिन से बनते हैं, तो इनको बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, इनकी कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है तो डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और साइंटिफिक टर्म्स है इसका निकटेलोपिया, निकटेलोपिया। ठीक है, तो ये रॉड्स है जो हमें डिम लाइट से मदद करता है देखने में, इसको स्कोटोपिक है, इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसको रोडोप्सिन कहते हैं। कोन्स है फोटोटॉपिक, जो ब्राइट लाइट में देखने में मदद करता है, ये है एडोप्सिन। एडोप्सिन में 3 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, 3 पिगमेंट, एंड दैट 3 पिगमेंट इज योर एर्थ्रोप्सिन, cyanopsin and your chloropsin. Eropsins means related to red color, cyanopsins means blue color, and chloropsin is related to green color. And this cone is most sensitive for the chloropsin, or you can say green color. ये most sensitive part है इसका। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज जो है कि इसको सेंस करते हुए रेटिनल पर इमेज का फॉर्मेशन करती है, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मैसेज ऑप्टिक नर्व्स पर आता है, ऑप्टिक नर्व्स मैसेज लेकर जाती है आपकी ब्रेन पर, और ब्रेन के थ्रू जो गया है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पे जो है कि मैसेज देगा कि इमेज का क्या फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस इज अबाउट द आईज। जितना भी डिटेल था वो हमने आपको बताया हमने इस लेक्चर में। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिफेक्ट्स इन आईज है। तो वहां पे जो डिफेक्ट्स की बात आती है तो डिफेक्ट्स में हमें डिजीज दिखाना है, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसमायोपिया और आई कैटरैक्ट एस्टिग्मेशन से ये दिखाएंगे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए, क्योंकि अब इसको हम रब करेंगे तो डिजीज को पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, फिर डिजीज की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस किस चीजों को क्रॉस करते हुए कहां पर इमेज का फॉर्मेशन
होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ आई में देखते हैं, कोई भी इमेज है तो वो सबसे पहले कॉर्निया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आइरिस है ये ओपेक होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, लेंस है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। लेकिन आइरिस आपकी क्या है, ओपेक है। कॉर्निया के थ्रू पहले क्रॉस की 1, फिर आपका एक्वस ह्यूमर 2, 3 इज योर प्यूपिल, 4th इज योर लेंस, इसको क्रॉस करते हुए गए। 5th इज योर विट्रस ह्यूमर एंड 6th इज योर रेटिना में फॉर्म करेगा, और रेटिना के बाद आपको पता है गैंग्लियन सेल 7, 8th आपका बाइपोलर, 9th आपका रॉड और फिर 10th कोन, उनको क्रॉस करते हुए पहुंचते तब जाके आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, और रियल जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड एंड रियल बनती है। So this is about the mechanism. Now we are going to discuss the disorder in human eye. डिसऑर्डर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मायोपिया, डिसऑर्डर और डिफेक्ट्स इन आई। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को जरूर पूछता है, और उसके करेक्शंस के लिए कौन सा लेंस होता है। तो मायोपिया है जो क्लोज ऑब्जेक्ट को कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट, कैन सी क्लोज object but cannot see far object, दूर की चीजों को नहीं देख पाती है। तो ये हुआ मायोपिया, और इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस की जरूरत होती है वो है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, अभी इसको क्लियर करेंगे कौन से डिजीज किसके लिए है और कौन सा लेंस हाइपर मेट्रोपिया। ये आपका जो है कि कैन सी फार ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों में देख लेता है, और कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। करेक्शंस यहां पर जो आपका लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? अब देखिए, कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे डिजिट है वो 6 है मायोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया देखिए यहाँ पे 5, 5, 10, 13 डिजिट है। तो ज्यादा कौन सी हुई, ये कम कौन सी हुई, मायोपिया। तो कम मतलब क्लोज, ज्यादा मतलब फार, दूर है, तो ये दूर देख लेगा, ये पास को देख लेगा। कॉनकेव लेंस में देखिए 7 डिजिट है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स में 6 डिजिट है। तो भाई ये दूर देख ले रहा था, पास नहीं देख पा रहा है, तो पास के लिए कौन सा, देखिए 6 डिजिट ये कम है, कॉनकेव क्या है 7 है, तो ये ज्यादा हुई। तो इसको दूर देखना है, ठीक है, तो इसको ये वाला लेंस लगा दो, ज्यादा चला जाएगा तो ज्यादा दूर देख लेगा। पास के लिए कॉन्वेक्स है, मतलब ये पास नहीं देख पा रहा है तो कॉन्वेक्स लगा दीजिए, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये क्या है, ये सिमिलर है आपके हाइपर मेट्रोपिया पे, क्योंकि यहां पे जो कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेंस, इलास्टिसिटी ऑफ द लेंसेस में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो यहां पे भी इसको करेक्ट करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होगी, क्योंकि ये डिजीज सिमिलर है हाइपर मेट्रोपिया की।
तो मेट्रोपिया में जो लेंस लगेगा वो यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, फोर्थ है आपका एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म भी आप कह सकते हैं। एस्टिग्मेशन में क्या है कि यहाँ पे जो कर्वेचर है आपके कॉर्निया के, तो वो इसका कर्वेचर जो है कि डिसऑर्डर हो जाता है, डिफेक्ट इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस, डिफेक्ट्स इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस। तो इनमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इसमें जो लेंस लगेंगे वो आपके सिलेंड्रिकल लेंस लगेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस हुआ। ठीक है, अब एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा, ग्लूकोमा डिजीज है जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा छूट गया था डायग्राम में, वहां पे हमने कैनाल ऑफ स्क्लेम बनाया था। वहां पे क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर में फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है जो कि इट प्रोवाइड शेप्स टू दी आई, वो आई को शेप प्रोवाइड करता है और वहां पर प्रेशर जो है कि जनरेट होता है आइस पर और रेटिना को नरिशमेंट और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वहां पे जो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है वो +16 mmHg होता है। ठीक है, जब प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो डिजीज हो जाता है ग्लूकोमा। और डिजीज ये ग्लूकोमा होता कैसे है, वो कैनाल ऑफ स्क्लेम क्या हो जाता है, उनकी ब्लॉकेज हो जाती, क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, आपको हमने बताया था एक्वस ह्यूमर 90 मिनट्स का जो है कि 90 का होता है कि 90 मिनट्स में वो रिप्लेस्ड होते रहते हैं। तो जब उनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उनका मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेशर विट्रस पे बढ़ जाएगा तो उस डिजीज को बोलते हैं ग्लूकोमा, हिंदी में इसको बोलते हैं काला मोतिया। ये काफी डेडली डिजीज है ये है। फिर सिक्स्थ है आपका आई कैटरैक्ट, आई कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है वो आपका ओपेक हो जाता है, तो इसमें लेंस आपका चेंज होगा। ठीक है, फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है। फिर आपका नाइट ब्लाइंडनेस हमने दिखाया आपको, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में अगर कोई विटामिन पूछे आपका तो उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दी आईज। तो ये हमने आईज को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईयर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।